ये क्या है? कद्दू का सूप। कद्दू का सूप? देखिए, इसे खा लीजिए प्लीज। ये आपके सेहत के लिए बहुत अच्छा है और डॉक्टर ने भी कहा है कि आपको पौष्टिक चीजें खानी चाहिए। अगर आपको यही सही लगता है तो यही सही। राधा, तुम बहुत अच्छी हो। मैंने ही तुम्हें पहचानने में गलती की। खुद को जलाकर दूसरों को उजाला देना कोई इतना अच्छा कैसे हो सकता है? एक परिवार जिसके साथ कोई रिश्ता नहीं था, उसके लिए कोई इतना कुछ कैसे कर सकता है? और मैंने तुम्हें हमेशा गलत समझा, बुरा बर्ताव किया। आई एम सॉरी राधा, आई एम सॉरी। गुड मॉर्निंग एडी। गुड मॉर्निंग राधा। चाय। थैंक्स। मुझे पता है आपको मेरा इस तरह पत्नी जैसा बर्ताव करना अच्छा नहीं लगता, लेकिन एडी, मैंने जब शादी की थी तब मैंने कॉन्ट्रैक्ट मैरिज के हिसाब से नहीं की थी। मेरा अपना संसार होगा ये सोचकर की थी। इसलिए आपके लाख मना करने के बावजूद भी मैं अपना कर्तव्य करने से अपने आप को नहीं रोक पाई। लेकिन ऐसा अब नहीं होगा। मैं 6 महीने भी नहीं रुकूंगी। अब मैं आज सुबह ही आपको बिना बताए चली जाती, लेकिन सोचा आखिरी बार अपना कर्तव्य पूरा कर लूं और आपको बता कर जाऊं। मैं जा रही हूं एडी, हमेशा के लिए। बाय। राधा, मैंने तुम्हें हमेशा गलत समझा रहा था, बुरा बर्ताव किया तुम्हारे साथ। पर उस वक्त मुझे तुम्हारी कदर नहीं थी। नहीं जानता था मैं तुम्हारे मकसद के बारे में। शायद मुझे तुम्हारी बातों पर पहले ही यकीन कर लेना चाहिए था। अच्छा है, देर आए दुरुस्त आए।
कम से कम मुझे इस बात का सुकून तो मिलेगा कि मैंने शौर्य जी से किए हुए सारे वादे निभा कर जा रही हूँ। रहा सवाल हमारे कॉन्ट्रैक्ट मैरिज का, वो तो हमारे साथ रहने ना रहने से कोई फर्क पड़ता है? मुझे नहीं लगता कोई फर्क पड़ता है। बस एक आखिरी विनती है आपसे, आखिरी बार मुझे हंसते हुए विदा कर दीजिए। रुक जाओ राधा, तुम्हारी जरूरत इस परिवार को है, बच्चों को है, मुझे है। रुक जाओ राधा, शौर्य भैया से किया हुआ वादा तो तुमने पूरा कर दिया, अब तुम्हें मुझसे भी एक वादा करना होगा राधा। वादा करो राधा कि तुम हमें छोड़कर कहीं नहीं जाओगी, कभी नहीं। थैंक्स राधा। तुम दिल की बहुत अच्छी हो। थैंक्स। ये एक मैं ले लूं। क्या बात है, आज ही के बनाए हुए पोहे एकदम झकास होते हैं। हाँ भाई, आज जी के हाथ की बात ही कुछ और है। बिल्कुल सही कह रही हो तुम, लेकिन आज जी के दिखाई नहीं दे रही हैं। मंदिर गई है। ये मेघना को क्या हो गया? खा लिया होगा कुछ ऐसा वैसा। हुआ ही, मैंने कल देखा था भाभी को चाइनीज खाना खाते हुए। चाइनीज और जापानीज खाना इसे पचता ही नहीं है कभी, बहुत पुरानी बीमारी है। मैं देख कर आती हूँ। मेघना, तुम ठीक हो? थोड़ा चक्कर आ रहा था और वॉमिटिंग जैसे फील हो रहा है।
अब ये कौन सा नया नाटक कर रही है? लगता है कुछ गलत खा लिया है। हो सकता है। मेघना, तुमने नाश्ता कर लिया है तो कमरे में जाके आराम करो। ठीक है। हंस लो हंस लो, जब मेरी हंसी निकलेगी ना तब तुम सबकी छुट्टी हो जाएगी। नहीं बुआ, मैं जाऊंगी 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 जाऊंगी। मेरे सारे फ्रेंड्स जा रहे हैं। जिसे जाना है वो जाए, तुम नहीं जाओगी, एंड दैट्स फाइनल मिष्टी। बुआ, ये रॉन्ग है ना? आपने पहले हाँ कह दिया था। मैंने मेरे सारे फ्रेंड्स को प्रॉमिस भी कर दिया है। हाँ बाबा, मैंने कहा था, लेकिन उस वक्त तुम बीमार नहीं थी मिष्टी। तुम अभी अभी बीमारी से उठी हो, और अब मैं नहीं चाहती कि तुम एक बार फिर से बीमार पड़ जाओ। मलिष्का, समझाओ इसे। मिष्टू देखो बेटा, मेरी नहीं, आज मैं चाची की बात भी नहीं सुनूंगी। मुझे जाना है, मतलब जाना है। मिष्टी, बिहेव योरसेल्फ। क्या बात है, हमारी प्यारी प्यारी हमेशा खुश रहने वाली मिष्टी आज उदास क्यों है? देखो ना चाचू, मेरे सारे फ्रेंड्स कैंप पे जा रहे हैं। वो कितना एंजॉय करेंगे। क्यों बुआ, आप मिष्टी को जाने से मना क्यों कर रही हैं? क्योंकि मेरी तबीयत अभी अभी ठीक हुई है ना, तो फिर से बिगड़ न जाए, इसीलिए। बुआ तो ठीक ही कह रही है। नहीं, अगर आप वहां पे जाएंगी और आपकी तबीयत बिगड़ जाएगी तो आपका ख्याल कौन रखेगा? इसलिए आप वहां नहीं जाएंगी, यहीं रहकर हमारे साथ एंजॉय करेंगी। ओके? नहीं, चाचू, आप सब मिले हो, आप भी इनके साथ मिल गए। मैं अकेली हूँ ना, इसीलिए। अगर आज मेरे मम्मी पापा होते तो आज मुझे नहीं रोकते। पर वो नहीं है ना, इसीलिए आप लोग ऐसा करते। माँ, पापा, आप लोग कहाँ चले गए मुझे अकेला छोड़कर? I miss you, मम्मा पापा। I miss you. मिष्टी, ए पी लो। अच्छा, क्या हुआ? मिष्टी, अगर मेरी जगह तुम्हारी मम्मी होती तब भी तुम उनकी बात नहीं मानती। अब बता,
हमेशा मुस्कुराने वाली मेरी पिल्लू आज क्यों रो रही है? चाची, मेरे सारे फ्रेंड्स कैंप पर गए, वो कितना एंजॉय करेंगे और मैं अकेले रहूंगी। चाची, मैं इस घर में हमेशा अकेली पड़ जाती हूँ। छोटी हूँ ना, इसीलिए मैं अपनी मर्जी से बाहर भी नहीं जा सकती, और इसीलिए मैं अपने मम्मी पापा को बहुत मिस करती हूँ। मिष्टी, मेरी बात सुनोगी? देखो, तुम्हारी बुआ, तुम्हारे चाचू जो कुछ भी सोचेंगे तुम्हारी भलाई के लिए सोचेंगे ना। मिष्टी, वो तुम्हारे मम्मी पापा से कम थोड़ी है, और तुम इस घर में सबसे प्यारी हो और सबसे छोटी हो, इसलिए तुमसे बहुत प्यार करते हैं सारे। नहीं चाची, बस। ठीक है मिस्टर मेहता, हम शार्प 9 PM पहुंच जाएंगे। ओके। दी, राधा, आओ। गुड मॉर्निंग दी। गुड मॉर्निंग। दी, मुझे आपसे एडी के बारे में कुछ बात करनी थी। एडी के बारे में? कहो। दी, एडी की याददाश्त वापस आ चुकी है। एडी में बहुत बदलाव भी आ चुका है, और इसकी वजह से मैं बहुत खुश हूँ। भरोसा करने लगे हैं वो मुझ पर। उन्होंने मुझे अपना लिया है, अपनी पत्नी स्वीकार कर लिया है। उनका मेरी ओर का नजरिया पूरी तरह बदल चुका है दी। मैं आपसे वादा करती हूँ दी, मैं एडी को कभी छोड़कर नहीं जाऊंगी। मैं हमेशा उनके साथ रहूंगी दी। दी, ब्रेकफास्ट रेडी है, चले? तुम चलो, मैं आती हूँ। इतनी जल्दी ये दोनों एक दूसरे के नजदीक कैसे आ गए?
कि मुझे पता तक नहीं चला। अब कॉन्ट्रैक्ट के खत्म होते ही राधा के कदम इस घर से बाहर होने चाहिए। And I'll make sure